अच्छा, तो हम रिब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये हमारे पास है हेड और ये नीचे आ रहा है ट्यूबरकल। हेड और ट्यूबरकल के बीच में जो ये जगह है ये है नेक और ये है पूरी हमारे पास शाफ्ट। शाफ्ट अपने में ही जहाँ से बैंड होती है इस जगह को हम बोल रहे हैं एंगल। तो ये हो गए इसके सारे पार्ट्स, ठीक है, शाफ्ट, एंगल, ट्यूबरकल, नेक और हेड, ठीक है। अच्छा, अब हम इस स्ट्रिप को स्केलेटन के साथ देख लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास हेड है जहाँ पे आर्टिकुलर फैसेट होता है। फर्स्ट 10 और 11 12 में सिर्फ एक आर्टिकुलर फैसेट होता है, ठीक है। जो फ्रंट वाली साइड है वो हमारे पास ब्लंट सा एंड होता है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि एंटीरियर पे आएगा और ये पोस्टीरियर पे हेड आएगा। तो अब हम इसके साइड डिटर्मिनेशन इस तरह से करेंगे कि हर रिब के हमारे पास दो बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। ये वाला जो सुपीरियर बॉर्डर है ये होता है स्मूथ और राउंडेड, आपको दिख रहा होगा स्मूथ और राउंडेड सा है। जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे तो आपको ये शार्प सी एज दिख रही होगी, ये है हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर। इसी के साथ ही हमारे पास कोस्टल ग्रूव होता है। अब हम इसको स्केलेटन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि भाई कहाँ उस पर कौन सी रिब है। तो एक तो मैंने इस तरह से मेजर किया था, तो ये 10th रिब हमारे पास है, ठीक है, 10th रिब सबसे नीचे वाली। और इसके अलावा यहाँ पे हर रिब पे लिखा हुआ है कोने पे कौन सी रिब है। तो हमें पता चलिए कि ये 10th रिब है, तो इसके हेड के ऊपर सिर्फ एक आर्टिकुलर फैसेट होगा क्योंकि ये एटिपिकल रिब है। अगर ये हमारे पास 1, 10, 11, 12 में नहीं होती तो इसमें दो आर्टिकुलर फैसेट होते हैं इसके हेड। अब हम देख लेते हैं कि ये जॉइन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ट्यूबरकल दिख रहा होगा, ये जो ट्यूबरकल है तुम स्केलेटन पे देखो तो ये ट्रांसवर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से ज्वाइन हुआ है, अपनी ही वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से। और जो इसका आर्टिकुलर फैसेट है वो ज्वाइन हुआ है, जैसे ये T10 है ना, तो ये T10 की वर्टिब्रा बॉडी से ज्वाइन हुआ है। अगर ये टिपिकल रिब होती है यानी 2nd से लेके 9 तक कोई, तो ये इसका जो आर्टिकुलर फैसेट है वो एक तो अपने से ज्वाइन हुआ होता है और एक ऊपर वाली वर्टिब्रा के इन्फीरियर बॉर्डर से ज्वाइन हुआ होता है। अब ये शुरू के साथ हमारे पास ट्रू रिब्स है क्योंकि डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होती हैं। फिर ये 8, 9 और 10 हमारे पास कार्टिलेज जो है 7 से अटैच होकर फिर स्टर्नम पे अटैच होती है, हम फॉल्स कहते हैं। और 11 और 12 हमारे पास है फ्लोटिंग रिब्स। अब फर्स्ट रिब और बाकी रिब्स में एक डिफरेंस ये है कि फर्स्ट रिब हमारे पास हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। लाइक इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है वो इस तरफ होता है, इन्फीरियर बॉर्डर इस तरफ होता है। जबकि आप कोई अलग सी वर्टिब्रा देखो तो उसका सुपीरियर बॉर्डर ऊपर है और इन्फीरियर बॉर्डर नीचे है। जबकि इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर है और नॉर्मल रिब वर्टिकली प्लेस्ड है, तो उसमें जो है एक बॉर्डर ऊपर है एक बॉर्डर नीचे है।